हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ओशनोग्राफी में पैसिफिक ओशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने जाना कि महासागर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और पैसिफिक ओशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम पैसिफिक ओशन को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि पैसिफिक ओशन क्या है, प्रशांत महासागर में क्या क्या पाया जाता है, उनको भी जानने का मौका मिले। ठीक है, आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन पैसिफिक ओशन से ही बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपका हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक होना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसलिए आप हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशन में कटकनुमा संरचनाएं। प्रशांत महासागर में कटकनुमा संरचनाएं कौन कौन सी हैं ये जानेंगे। ठीक है, क्या होती हैं ये जानेंगे। रिज लाइक स्ट्रक्चर। मध्य अटलांटिक कटक की तरह प्रशांत महासागर को मध्य में विभाजित करने वाला कोई मध्य महाद्वीपीय कटक नहीं पाया जाता, बल्कि इनमें कहीं कहीं कटकीय संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख संरचनाएं निम्न प्रकार हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं, आज हम मैप में जानेंगे। ठीक है, पहली संरचना है प्रशांत महासागर में पूर्व प्रशांत महासागरीय कटक या अल्बेट्रॉस पठार कहते हैं इसको। ठीक है, प्रशांत महासागर में क्या पाई जाती है, आप देख सकते हैं ये ईस्ट पैसिफिक राइज है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्बेट्रॉस पठार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हवाई कटक। नेक्स्ट कौन सी है, चाथम ओवार, तस्मानिया कटक और मैकवेरी बेल्लेनी कटक। ठीक है, ये चार संरचनाएं पाई जाती हैं, चार कटक पाए जाते हैं कहाँ, पैसिफिक ओशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्व प्रशांत महासागरीय कटक। इसको हम क्या कहते हैं, अल्बेट्रॉस पठार कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। ठीक है गैस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और लाइक भी करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त, ट्रेंच। अब ये ट्रेंच क्या होते हैं, कल की क्लास में हमने ट्रेंच के बारे में पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि ट्रेंच क्या होती है, आपको सब पता चल जाएगा। ट्रेंच महासागर के सबसे गहरे भाग होती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के सीमांत विनाशात्मक प्लेट सीमा से संबंधित होने के कारण यहाँ पर कई गर्तें पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भाग विनाशात्मक प्लेट से संबंधित होने के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, प्रमुख गर्त पाई जाती हैं। विनाशात्मक प्लेटों से गर्तों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में गर्तों की सबसे अधिकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर के कौन से भाग में सबसे अधिक गर्त पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला है मैरियाना गर्त। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, आप देख सकते हैं मैप में, ये मारियाना गर्त है। ठीक है, पैसिफिक ओशन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी
प्रशांत महासागर में, ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के भाग में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कर्माडेक गर्त, एलुशियन गर्त, क्यूराइल गर्त और जापान गर्त और फिलिपाइन गर्त, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एलुशियन गर्त है, सबसे नॉर्थ में है, ठीक है, वेस्ट पैसिफिक ओशन में, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये क्यूराइल एंड जापान ट्रेंच है और टोंगा ट्रेंच है। नेक्स्ट है कर्माडीक ट्रेंच, ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में? अब हम पढ़ेंगे प्रशांत की सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ, ठीक है, मार्जिनल सी एंड वेज ऑफ पैसिफिक ओशन। अब कौन कौन से सागर पाए जाते, सीमांत सागर पाए जाते प्रशांत महासागर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण में है बेरिंग सी, कहाँ है मैप में आप देख सकते हैं, ये बेरिंग सी है। फिर कौन सा है? ओखोत्स सागर, ठीक है, सी ऑफ ओखोत्स। नेक्स्ट है सी ऑफ जापान। नेक्स्ट कौन सा है? येलो सी। नेक्स्ट है ईस्ट चाइना सी। नेक्स्ट है फिलीपाइन सी। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कारपेंट्रिया की खाड़ी भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक ओशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में हमने पैसिफिक ओशन को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि केपीओ सर ओशनोग्राफी को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं मैप के द्वारा, ठीक है। और आप ऐसी हमारी इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास से जुड़े रहें, ठीक है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। और आप हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें, निरंतर बने रहोगे तो ज्योग्राफी के मास्टर बना दूंगा तुम्हें। हाँ, ठीक है गाइस, थैंक यू।